हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। तो मैं लेकर आ चुका हूँ आपके लिए एक नया वीडियो जिसमें हम देखेंगे शब्दगुण, जिसे काव्य गुण भी कहा जाता है। शब्दगुण का परिभाषा देखते हैं। शब्दगुण से तात्पर्य किसी काव्य में प्रयुक्त होने वाले उन शब्दों से होता है जो हमें रस का अनुभव कराते हैं, अर्थात जिन तत्वों के कारण काव्य में रस का उत्सर्ग और हमें काव्य में रस की अनुभूति होती है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले ऐसे तत्वों को शब्दगुण कहते हैं। अर्थात सीधा तात्पर्य है कि इन शब्द गुणों का तात्पर्य रसों से है, शब्द गुणों का संबंध रसों से है। तो वे काव्य गुण में प्रतीत होने वाले शब्दों से होता है जो हमें रस का अनुभव कराते हैं, जिनसे हमें जिन तत्वों के कारण काव्य में रस का उत्सर्ग होता है, हमें काव्य में रस की अनुभूति होती है कि इस काव्य में कौन सा रस है, कौन सा रस विद्यमान है। शब्द गुण के 3 प्रकार हैं: माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। आइए देखते हैं इन तीनों की परिभाषा एक एक करके। पहला गुण है माधुर्य गुण, और इसकी परिभाषा देखते हैं कि काव्य के जिस गुण के कारण सहृदय का चित्त द्रवित हो जाता है उसे माधुर्य गुण कहते हैं। यह गुण श्रृंगार, करुण और शांत में पाया जाता है। अर्थात काव्य के जिस गुण में सहृदय के चित्त में द्रवित हो जाता है, मतलब प्रेम आदि का वर्णन होता है, शांति का वर्णन होता है, शोक का वर्णन होता है, उसमें माधुर्य गुण होता है। जैसे यही बाता इस मन में, छोड़ घन धाम जाकर मैं भी रहूं किस वन में। इसमें शब्द गुण है। तो शब्द गुण काव्य में प्रयोग होता है और जो शक्ति है वो गद्य में प्रयोग होती है। तो आपको इन दोनों में अंतर समझ लेना है। चलते हैं अगले प्रकार की ओर, जो कि है अगला प्रकार है हमारा प्रसाद गुण। प्रसाद गुण वह साहित्यिक गुण है जो भाषा को सरल, सुबोध और प्रभावशाली बनाता है। जल ही जीवन है, अर्थात इस गुण में सरल स्पष्ट भाषा दिखाई पड़ती है। इसमें परिभाषा में भी यह स्पष्ट है कि वह साहित्य गुण जो भाषा को सरल, सुबोध और प्रभावशाली बनाता है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बस समानी। जाकी अंग अंग बास समानी, अर्थात प्रभु जी तुम चंदन हो, हम पानी है, आपके अंग अंग में बास समानी, मतलब खुशबू है। हमारा अगला प्रकार हो जाएगा ओज गुण। काव्य के जिस गुण के कारण चित्त में उत्तेजना जागृत होती है वहाँ ओज गुण होता है। ओज गुण में वीर, रौद्र और विभत्स रस होता है। अर्थात ओज गुण में वीर, रौद्र और विभत्स जैसी रचनाओं की अभिव्यक्ति होती है। जैसे बुंदले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी। इसमें वीर रस का प्रभाव है, जो कि वीर रस ओज गुण के अंतर्गत आता है। तो हमने सभी शब्द गुणों को समझ लिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।